आपके क्या कर्तव्य हैं उल्लेख तो मैंने पढ़ लिया, अंधा नहीं हूं। आप लोग तो एलियन हैं इस देश के, जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पे। अब बोलती बंद मत करके खड़े होइएगा। अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के आदेशों की चिंदी चिंदी फाड़ के फेंकना, तब तो बड़ा मजा आता है। आपका निवेदन कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वही कारण था जिस कारण से आपने ऐसा आदेश पारित किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए। मिस्टर, डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है। हाउ कैन यू राइट अ लेटर डायरेक्टली टू मी? That's why we Is it not a letter addressed to me? what Is it not a letter addressed to me? it has been Whether your additional collector was showing this letter, was bringing this envelope, ऐसे ऐसे करते चले आ रहे थे। नहीं सर, your lordship has directed the collector Navadapuram, additional collector Navadapuram, Whether they are present? Two of them are present, Marut. कौन कौन आए हैं? तहसीलदार साहब आए हैं क्या? जी, आ जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है वैसे ही आपके साथ सलूक होगा। अब बोलती बंद मत करके खड़े होइएगा। अपने ऑफिस में बैठ के हाई कोर्ट के आदेशों की चिंदी चिंदी फाड़ के फेंकना, तब तो बड़ा मजा आता है। आपका निवेदन कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि जो हम नहीं बोल रहे हैं वही कारण था जिस कारण से आपने ऐसा आदेश पारित किया है। और क्या नहीं बोलना चाहते हैं, कोई क्षमा नहीं होगी आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रिजाइन कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, तो अभी रिजाइन करके जाइए यहीं से। हो गया सर, मैं कलेक्टर साहब को आदेश दे रहा हूं कि वो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। मुझे तो जो लिखना वो तो मैं लिखूंगा। मैंने तो ये पूछा कि आपको क्या समझ में आया था, आप कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तब आपसे आगे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आ जाइए एडिशनल जी। आपको तो अंग्रेजी आती है? आती है? अच्छा, आप तो अपीलेट कोर्ट हैं। एक अपीलेट कोर्ट के क्या कर्तव्य होते हैं? पुनरीक्षा नहीं, या जो भी था उसमें क्या क्या आपके कर्तव्य हैं? उसने यही उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आपके क्या कर्तव्य हैं उल्लेख तो मैंने पढ़ लिया, अंधा नहीं हूं। आपके क्या कर्तव्य हैं एक पुनरीक्षण न्यायालय या एक अपीलीय न्यायालय के रूप में? दो लाइन का आदेश करना, ये आपका कर्तव्य है, ये सिखाया है आपको, तो हाँ या ना बताइए। परीक्षण करके किस तरीके से उसका निर्धारण करना? अरे छोड़ो विधि, विधि आप लोगों को विधि कुछ नहीं मालूम। आपको शासन ने क्या सिखाया उतना बताओ। शासन ने क्या सिखाया उसको बताओ। सुप्रीम कोर्ट का तो खैर, अब आप लोगों को तो क्या मतलब है सर। आप लोग तो एलियन हैं इस देश के, जिसका सुप्रीम कोर्ट का तो कोई असर ही नहीं होता आप लोगों पे। आपको शासन ने क्या सिखाया है कि अगर कोई अपील प्रस्तुत होती है तो उसका निर्धारण कैसे करना है, ये आपको शासन ने क्या सिखाया है? इतना ही लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय आपको क्या सिखाया गया है कैसे निराकरण करना? कैसे निराकरण करना, बस ये पूछ रहा हूं। न्याय संगत क्या होता है उसका तात्पर्य बताएं। तथ्य है जो तर्क हैं और जो उसके विरोध में तर्क हैं उनका परीक्षण करना। परीक्षण करने का मतलब क्या होता है? स्वेच्छाधारिता होती है परीक्षण। क्या मतलब होता है बताइए। मिस्टर, डोंट ट्राई टू मिसलीड द कोर्ट। आदेश अभी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना? आप अपने जाल में और उलझना चाहते हैं तो उलझते जाए, मैं सब लिखने वाला हूं।
कि आपसे पूछा जा रहा है और आप बार बार उसको अवॉइड कर रहे हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, एक अपील का निर्धारण करने के लिए आपको उसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या लिखना है। किए गए हैं, उसका परीक्षण करके अपने परीक्षण का मतलब एक लाइन के विस्तार में क्यों नहीं किया? क्योंकि तहसीलदार ने आपको आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद, चुप रहिए, आपका मुंह बंद कर दिया था, आपकी आंख बंद कर दी थी, आपकी कलम रोक दी थी। क्या ये कारण था, या पक्षकार ने आपका मुंह, कलम और आंख बंद कर दी थी, या आपको कानून नहीं मालूम है और या कानून मानते हुए भी आप उसको जानबूझ के उसका उल्लंघन कर रहे थे? ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा सही है। के लिए किया है कि कोई भी डिले ना हो, क्योंकि हम अपने आपको क्या लिखा गया था कि एक दिन के अंदर निर्धारित करें? निर्धारण नहीं किया, सभी अग्राह्य किया, क्योंकि अगर हम ग्राह्य कर लेते तो कम से कम 6 महीने तो और डिले हो। आपको क्या तकलीफ थी, इतनी जल्दी क्या थी पक्षकारों के हितों के ऊपर कुठाराघात करने की? माननीय उच्च न्यायालय ने 29 के पहले इसका निराकरण करने का स्पष्ट आदेश दिया हुआ इसके जी, नहीं किया। उसमें आपको आपका आदेश किस तारीख का है? 18/4 और है 18/4/24 18/4/24 का है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपके हिसाब से कि किस तारीख तक निर्धारण करना है? उच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालय का आदेश था, तहसीलदार के लिए तहसीलदार के लिए था, आपके लिए था क्या? नहीं था। नहीं था। चलिए, उच्च न्यायालय ने तहसीलदार को कितने समय तक निर्धारण, आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार मान रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, भाई साहब बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को अभी भी तहसीलदार के स्तर के ऊपर नहीं उठ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। फरवरी 2024 तक आप तहसीलदार को डिसाइड करनी थी एप्लीकेशन, राइट? आपने, आपका आदेश किस तारीख का है? 18/4 18/4 का। 24 से अच्छा, और तहसीलदार का आदेश किस तारीख का है? 22/24 तहसीलदार ने तो फरवरी पे कर दिया था, से अब आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका था, आपके हिसाब से भी 1.5 महीना ऊपर हो चुका था। याचिका 21/4 को आई थी। कोई बात नहीं, 21/4 को आपकी याचिका आई थी आपके पास, 18/4 को तो आपने खारिज कर दी, 21 को कहां से आ जाएगी? हैं? आपका तीसरा आदमी दिख नहीं रहा है अभी। एक मिनट, इनको पहले, इनकी तो लीपापोती देखें। 26/3 गए थे। 26/3 की आ गई थी और आपको बहुत चिंता थी हाई कोर्ट के द्वारा तहसीलदार के लिए समय की जो सीमा निर्धारित की गई थी उसकी आपको बहुत चिंता थी, तो 26/3 की फाइलिंग आपने 18/4 को ली, 18 और 4 दिन, 22 दिन के बाद आपने ली। ये घड़ियाली आंसू क्यों रो रहे हो कि साहब हमको तो, हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं हैं? हाँ हाँ, आपका तो ये कहना है ना, हम तो अभी भी तहसीलदार के स्तर से उठे नहीं हैं। जो आदेश तहसीलदार के लिए था वो मैंने अपने ऊपर भी बंधनकारी माना। तो 26/3 की अपील रिवीजन जो भी है, रिवीजन आई, आपने 18/4 को ली और 18/4 को 1 घंटा आदेश करने के बजाय 1 मिनट में कर दिया, ठीक है? और कुछ कहना है? अच्छा, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे, आपके आंख, नाक, कान सब बंद किए गए थे, नहीं किए गए थे, तहसीलदार ने नहीं किए थे। अरे मेरा पहला ऑप्शन था, क्या तहसीलदार के कहने पे किया आपने? मेरा हाँ या ना, बस हाँ या ना पहले बताओ। नहीं, पक्षकार के कहने पे किया, कानून की अज्ञानता के करके किया, नहीं सर, और या फिर आपको लगा था कि साहब मुझे और या फिर आदेश समझ ना आने के कारण किया? आदेश समझ में आया था केवल। बस हो गया,
आपको आदेश समझ में आ गया था, शासन ने आपको बताया है कि विस्तार में आदर होना चाहिए, परंतु आपने ये सोचा कि हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 के लिए तहसीलदार को आदेश दिया था। मैं 22 दिन से फाइल रख के बैठा हूं, मुझे आधा घंटा भी नहीं देना। चलिए ठीक, हाँ कहाँ है आपका कलेक्टर? बैठ जाइए सर आप लोग। थैंक यू। My lord, for that, नाउ आई विल टॉक टू योर कलेक्टर ओनली। for that, my lord, I'm tendering an unconditional apology, my lord. For what, has happened, my lord? What has happened, my lord, in Narmadapuram district, my lord? One huge Mela, namely Nagdwari Mela, is to be scheduled, my lord, in which, my lord, due to heavy rainfall and landslide, my lord, on 24th, my lord, even one government vehicle, Gypsy, has been rolled over दिखाइए, from that दिखाइए, area, my lord. दिखाइए क्या है? वो exemption application के साथ हाँ, नहीं आप बहुत बता दो ना क्या उसमें सर क्या हुआ कि अच्छा कलेक्टर साहब के आप वो दूत बन के आए हैं। उसमें वाह वाह वाह, वेरी गुड। क्या 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 कागज लेके आए आप? दो ना। नहीं सर, वो एडिशनल जी, आप लिफाफा कुछ दिखा रहे हैं ना? सर वो मैंने अरे आप दिखाइए तो, दीजिए लिफाफा मेरे को। ऊपर से वहां से फहराते हुए चले जा रहे हैं। he has tried to explain, my lord, that How can he write a letter directly to me? but that's How can he write a letter directly to me? but that And how can he give the letter directly to me? that's Call your collector to remain present at 4 p.m. How can he write a letter directly to me? no, my lord, that's why we Is it not a letter addressed to me? my lord, what Is it not a letter addressed to me? it has been Whether your additional collector was showing this letter, was bringing this envelope, ऐसे ऐसे करते चले आ रहे थे। नहीं सर, वो सॉरी सर, इसलिए हमने उसको 2213/2024। क्या नाम है आपके मिस्टर? दोनों आइएगा। my lord, one thing, my lord, आपके कलेक्टर ने साइन किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। my lord, फाइन, नो प्रॉब्लम। मिस्टर एडिशनल कलेक्टर, व्हाट इज योर नेम? है देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह, एडिशनल कलेक्टर भोपाल। और आपका क्या नाम है? सर नर्मदापुरम। आपका क्या नाम है? राकेश खजूरिया, तहसीलदार सिवनी मालवा, नर्मदापुरम। आप प्रेजेंट इन पर्सन इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड। कल का लिख दीजिएगा, my lord, 25/7/2024. my lord, we kindly appreciate The reasons assigned by the additional collector as well as Tehsildar in misconstruing the order passed by this court were heard. When Shri Swapnil Ganguly was making verbal submissions seeking exemption of Collector Narmadapuram from personal appearance, pointing out a certain natural calamities which requires his presence on the spot, comma, Shri so-and-so additional collector who was requested to sit and had also taken his stand on the bench, all of a sudden stood up and started showing a brown envelope. Accordingly, he was directed to supply the said envelope to the court. Police staff. Shri so-and-so gave that envelope to Shri Swapnil Ganguly, whereas therefore he was directed to give it to the court. This envelope contains a letter written by Collector Narmadapuram directly to the court, seeking exemption from personal appearance. This conduct of Collector Narmadapuram is unpardonable. Once the counsel for the state was representing the Collector Narmadapuram and was making submissions for his exemption on the ground of certain ground realities, then the conduct of the additional collector by waving the brown envelope in the court containing the application letter written to the court directly seeking personal exemption cannot be tolerated. Accordingly, whatever the reasons for absence of the collector Narmadapuram may be, he is directed to remain personally present before this court at 4 p.m. to explain his conduct by writing a letter directly to this court, which was which was being waived by the additional collector in the open court. Full stop. Call at 4 p.m. The letter written by Collector Narmadapuram directly to this court is taken on record.
and it is made a part of the reform. इसको लगाओ, इसको सील करो, इसको लगाओ। इन लोगों को आप लोगों की देखिए खुला हुआ है गांगुली जी, आप लोगों ने देख लिया होगा। सर सुन लीजिए, मैंने फोन सुन करी लीजिए। थी, फिर मैंने सुबह जब लेके आया तो मैंने सुन लीजिए, आप लोगों ने देख भी लिया होगा देखा। क्योंकि खुला हुआ है। देखा। कलेक्टर ऐसे फाड़ के तो भेजेगा नहीं नहीं। नहीं वो देखा मैंने। आपने कहा होगा कि इसको मत देना, हाँ मैंने इसलिए कहा application होगा, इसलिए मैंने आपने application कहा होगा इसको मत देना। इसलिए मैं 9 अरे बजे आके कहा था कि application- नहीं कहा था? मैंने एप्लीकेशन अरे आपने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना application। कहा था। उसके बाद भी आपकी कोई अहमियत नहीं है इस एजी ऑफिस की सरकार के अफसरों के निगाहों में। नहीं वो एप्लीकेशन मिस्टर गांगुली, ऐसे अफसरों को बचाने की आप प्रयास कर रहे हैं जो आपको कुछ नहीं समझते हैं। आपका कलेक्टर समझता है मेरा एडिशनल कलेक्टर सफिशिएंट है जज से निपटने के लिए, ठीक है। आपके इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी पीछे खड़े होकर लेते हुए चले आ रहे हैं ऐसे करते करते। सर मैं 9 बजे आके इसलिए एग्जाम्पशन अलग से बना बहुत लिया। अच्छा सर, दुख इस बात का है कि एजी ऑफिस कानून के हिसाब से ना सिर्फ काम करता है परंतु अधिकारियों को भी कानून के दायरे में रहने की निर्देश देता है। उसके बावजूद भी इनकी स्वेच्छाधारिता आसमान को छू रही है। कलेक्टर समझता है कि मेरा एडिशनल कलेक्टर जाएगा तो कोर्ट को देगा, कोर्ट नतमस्तक हो जाएगी। नहीं सर ये अरे धारणा अरे नहीं भाई है। साहब, ये धारणा नहीं है सर। स्वप्निल जी आपको एग्रीव्ड होना चाहिए था। नहीं सर वो तो आपको एग्रीव्ड होना चाहिए था कि ये अफसर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मानते हैं। यू आर मेकिंग पर्सनल सबमिशंस। अब आपने किसी धार्मिक आयोजन की बात की, बिल्कुल राइट? देन सर उसमें सर सुनिए आने वाले हैं और What else may be? पानी- 10 लाख लोग आए, सर अब- इसका क्या मतलब है कि कलेक्टर तो हमको डायरेक्ट एप्लीकेशन भेजेगा? नहीं सर वो मिस्टर गांगुली अगर that should not have been done that should गुलाटी साहब का पक्षकार, अभी मैंने तहसीलदार को क्या पूछा था? पक्षकार आया था आपके पास? क्या एडिशनल कलेक्टर को क्या पूछा? पक्षकार आया था आपके जवान बंद करने? नहीं सर। आप क्या अपने आप को पक्षकार नहीं मानते हो?